आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। यनमाया वशवरति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जौ यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधेस्तीर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। ॐ शान्तिः शांति शांति। ओ चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले जिसको तू ही बचाने पे आए, जिसको तू ही बचाने पे आए, आग में भी बचा के दिखाए, आग में भी बचा के दिखाए।
तेरे वश में अंधेरे उजाले, तेरे वश में ओ नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे। लाख अपनों को तूने पुकारा, लाख अपनों को तूने पुकारा, लाख सब के सब कर गए थे किनारा, सब के सब कर गए थे। कौन तुम बिन भंवर से निकाले, कौन तुम बिन भंवर से निकाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, सोने की चैन हो जाएगी, हीरे की हो जाएगी, लेकिन मन बेचैन रहेगा। सच्चा चैन, सच्चा सुकून, सच्ची शांति बिन तेरे चैन मिलता नहीं है। फूल आशा का खिलता नहीं है, अब आके तू धीरज बंधा दे, अब आके तू धीरज बंधा दे। मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे। तेरी मर्जी के बिन इस जहां में, तेरी मर्जी के बिन इस जहां में। एक पत्ता भी हिलता नहीं है, एक पत्ता भी हिलता नहीं है, एक पत्ता भी हिलता। आंधियों में भी तू ही संभाले, आंधियों में भी तू ही संभाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। हरि बोल। नाचने पर ही प्रवचन चल रहा है। आज कई दिन से उसकी कृपा से अनंत शिक्षाएं, प्रेरणाएं, संदेश, उपदेश देने वाला ये प्रसंग हमारे बीच है। नर्तकी बने हुए हैं सारे, और मैंने बताया था किसी जमाने में नर्तकी शब्द को अच्छा नहीं मानते थे। तब हमारे महापुरुष कहते हैं कि
सही दिशा में उलट जाओ। नर्तकी को जब उलट करके रखोगे तो कीर्तन बन जाता है। कीर्तन क्या है? कीर्तन का तात्पर्य उसकी कीर्ति गायन, उसका यश गायन। और याद रखना, भगवान है भी कहां पे? वैसे तो वो कहां नहीं है। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमी आगी। देश काल दिशि विद से हुमाही, कहो सो कहां जहां प्रभु नाही। कौन सी ऐसी जगह है जहां परमात्मा नहीं है? सर्वत्र है। लेकिन अगर कोई कहे कि हमें एड्रेस मिल जाए, भगवान तुम्हें मैं खत लिखती पर तेरा पता मालूम नहीं, तो हमारे महापुरुषों ने उसका एड्रेस भी दिया है। प्रभु कहां जाएं आपको ढूंढने के लिए? जब पृथ्वी माता राक्षसों के, रावण के अत्याचारों से पीड़ित हो गई, गौ का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में पहुंची है। हे ब्रह्मा जी हमारी सहायता करो, हे देवी देवताओं हमारी सहायता करो। बोले ना 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 ना, हम क्या कर सकते हैं? हम तो खुद उसके इशारे पर नाचने वाली एक कठपुतली है। चलो शंकर जी के पास चलते हैं। महादेव के बराबर परमात्मा श्री हरि के बारे में कौन जानता होगा? राम नाम की महिमा जितनी भगवान शिव ने स्थापित की है, कौन कर सकता है? रामायण में एक नहीं अनेक प्रमाण मिलते हैं। बोले बाबा, जिस हलाहल विष के प्रभाव से सारी दुनिया चल रही थी, आपके कंठ में तो वो एक आभूषण बन गया है, नीलकंठ हो गए। अब आपकी जीवन लीला समाप्त क्यों नहीं हुई? बोले मेरे अंदर राम है ना, ऊपर से विष भी आया ना, तो जान लेने वाला नहीं, प्राण लेने वाला नहीं, विश्राम देने वाला हो गया है। विष ऊपर से आया, अंदर राम है, दोनों मिल गए तो विश्राम बन गया है। आनंद देने वाला, शांति देने वाला है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलकीन अमी को। शिव जैसा नाम के प्रभाव को कौन जान सकता है, जिसने कालकूट विश्व को भी अमृत बना करके दिखा दिया है। चलो उनके पास चलते हैं। भोले बाबा की शरण में पहुंचे। हे प्रभु, आप कृपा करो, बहुत अत्याचार हो रहे हैं राक्षसों के, रावण का बहुत अत्याचार हो रहा है। पृथ्वी माता भी कहती है गौ रूप धारण, क्योंकि मैं बहुत पीड़ित हूं। ऋषि मुनियों की अस्थियों के समूह ढेर के ढेर जगह जगह दिखाई देते हैं। जहां पर वेद पुराण सुनाई देते हैं, आग लगा देते हैं। बहुत अधर्म हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है, कुछ सहायता करो भोले बाबा। बोले मैं क्या सहायता करूं? चलो उसके पास चलते हैं जो हमरे तोर सहाई, जो मेरा भी और तुम्हारा भी सबका सहायक है। आओ ना उसी के पास चलते हैं। फिर बात आई कि कहां चले हम? बैकुंठ में रहते हैं प्रभु, या क्षीर सागर में रहते हैं प्रभु, या योगियों के हृदय में रहते हैं प्रभु? कहां रहते हैं प्रभु? उनका एड्रेस तो पता हो तभी तो हम जाएंगे ना। भोले बाबा कहते हैं देश काल दिशि विद से उमाई, कहो सो कहां जहां प्रभु नाही। देश काल दिशा विदिशा में ऐसी कौन सी जगह है जहां प्रभु नहीं है? पर उनसे भेंट कैसे होगी? बोले तरीका बता देता हूं। अग जग में सब रहित विरागी, पर प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमी आगी। जैसे चंदन के अंदर
और चंदन में नहीं, लकड़ी में, हर लकड़ी में आग होती है। तभी तो चंदन कितना शीतल है। पर अति संघर्षण कर जो कोई अनल प्रगट चंदन ते हुई, चंदन से भी अग्नि प्रकट हो जाती है। खूब रगड़ो उसे। आज भी जो सनातन संस्कृति के वैदिक प्रकांड विद्वान हैं, वो जब यज्ञ करते हैं तो अरणि मंथन के द्वारा अग्नि प्रज्वलित करते हैं, माचिस से नहीं जलाते। अरणि मंथन यानी लकड़ी का मंथन किया जाता है, और लकड़ी का जब मंथन करते हैं तो चिंगारी निकलती है, उसके द्वारा अग्नि। हरि बोल। यानी लकड़ी में अग्नि है, पर जब घर्षण करते हैं तो आग प्रकट हो जाती है। ऐसे ही सृष्टि के कण कण में परमात्मा है, लेकिन जब प्रेम का घर्षण लगता है तो प्रकट हो जाते हैं। प्रेम ते प्रभु प्रकट ही जिमी आगी, जैसे आग प्रकट हो जाती है तो सही उसमें, ऐसे ही जो कण कण में समाया है वो भी प्रकट हो जाता है। याद करो, मैंने एक बार कहा था कि नारद जी से पूछा गया, प्रभु आप प्रभु से कभी मिलते हो हे मुनिराज? बोले हाँ, हमारी तो भेंट होती रहती है। बोले कहां रहते हैं वो? बताओ ना कहां रहते हैं वो? बोले क्या बताऊं, मैंने तो अपने अनुभव से ये देखा है कि प्रभु कहां नहीं रहते हैं, लेकिन हमें तो कोई एड्रेस बताओ। तो नारद जी ने उस समय एड्रेस बताया था, याद करो, कि प्रभु ने स्वयं कहा है, अगर कोई मुझे पाना चाहे तो ना हम बसामी बैकुंठे न योगी नाम हृदय न च। मैं खाली बैकुंठ में ही नहीं रहता हूं, वहां भी रहता हूं, खाली वहीं नहीं रहता हूं। मैं खाली क्षीर सागर में नहीं रहता हूं, मैं खाली योगियों के हृदय में ही नहीं रहता हूं। मद भक्तः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां भक्त प्रेम पूर्वक मेरा कीर्तन करते हैं ना, मैं वहीं होता हूं। कीर्तन, हरि बोल, उसकी कीर्ति गायन करो, उसका यश गायन करो, उसके गुणों का गायन करो और उसे अपनाओ। प्रभु दूर हो ही नहीं सकते। अज्ञानता के कारण प्रभु सबसे दूर हैं हमसे, नजदीक होते हुए भी। इतना नजदीक कौन हो सकता है हमारे? है? हरि बोल। एक बार याद करो, मैंने बहुत पहले कहा था, फिर मैसेज भी बने थे उसके, कि क्लोज का ऑपोजिट क्या है? ओपन। आप ना बता पाओ तो मैं बताता हूं, क्लोज का ऑपोजिट क्या है? ओपन। विलोम शब्द है ये दोनों, लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात है, जिसके हम क्लोज होते हैं उसी से ओपन होते हैं। वाह, अरे वो जिसके क्लोज होंगे, ये जोर से चिल्ला के बोलना, गुस्से में बोलना, ये हमें दूरी का एहसास कराता है। याद रखना इस बात को। जो हमारे बहुत क्लोज होता है, पड़ोसी को पता भी नहीं चलेगा किससे बात हो रही है। जब हम चिल्लाते हैं, जोर से बोलते हैं, इसका मतलब हमारे बीच में कोई दूरी है या दूरी होने की संभावना हो रही है। सतर्क रहो। तो जिसके हम क्लोज होते हैं उसी से ओपन होते हैं। जितना वो हमारे क्लोज है, जितना वो करीब है, दुनिया में कोई हमारे करीब नहीं आ सकता है। एक वही है जो हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं, कहां नहीं है वो। लेकिन अज्ञानता के कारण जितना दूर वो हमसे हो गया है, इतना कोई दूर भी नहीं है। इतने करीब होते हैं, इतना दूर, जन्म जन्म तक भटकते रहते हैं। नित्य प्राप्त की अप्राप्ति का एहसास होता रहता है।
हरि बोल। जो कभी दूर ही नहीं रहा, हमें उसको फिर बुलाना पड़ता है। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। अरे गया कहां है जो आएगा? आएगा तो वो जो जाएगा कभी ना। मैंने कहा था ना, एक आंटी किसी के घर पे आ गई, वो जाती नहीं थी। घर के बच्चे भी परेशान। आजकल बच्चों को कहां अच्छा लगता कोई मेहमान भी आए। और वास्तविकता यह है कि अब ना कोई जाना पसंद करता है, ना किसी का आना पसंद होता है। अपना अपना जीवन है, अपने अपना निजी। अब वो जाए ना। बच्चों ने लाख कोशिश कर ली, इतना तंग करा आंटी को, लेकिन आंटी भी इतनी बेशर्म की जाने का नाम ही ना ले। तब सारे प्रयास करके हार गए। खूब उसकी सब्जी में मिर्चें चुपचाप डाल देते थे। पीछे आंख भी बह रही है, नाक भी बह रही है, मुंह लाल हो रहा है, लेकिन जाने का नाम ना ले। उसकी चाय में मिर्चें डाल दे। हरि बोल। हाँ? क्या क्या शैतानियां नहीं की बच्चों ने उसको हटाने के लिए, वहां से भेजने के लिए, लेकिन वो नहीं गई। एक दिन बच्चे आए, एक इधर गोदी में बैठ गया, एक इधर गोदी में, एक इधर कंधे पे, एक इधर। आंटी जी, आंटी जी। उन्होंने, आज सूरज कहां से निकल आया भाई? ये तो हर समय मेरे को भगाने के चक्कर में रहते थे। आंटी जी आप हमें बहुत अच्छी लगती हो, बहुत अच्छी लगती हो। सच्ची में बेटा? बोले हाँ आंटी, इतनी प्यारी लगती हो ना, हमसे प्रॉमिस करो कि आप फिर आओगी हमारे घर में। अरे बेटा तुम्हारा इतना प्यार होगा तो क्यों नहीं आऊंगी, पर आओगी तो तब जब पहले जाओगी तो। पर पहले जाओगी तभी तो आओगी ना। वो कहीं गया ही नहीं है तो आएगा कहां से? है? लेकिन हम अपनी गलतियों से इतना दूर हो गए, नजदीक होते हुए भी। याद करो, मैंने हर प्रश्न का उत्तर दिया था जब प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आता था, जिसने विश्व में एक रिकॉर्ड कायम किया था। देश के माननीय प्रधानमंत्री अटल जी से लेकर के और एक किसान तक, मजदूर तक जिसे देखा करते थे, हर जगह देखा जाता था। जो महामहिम राष्ट्रपति देखते थे, प्रधानमंत्री देखते थे, सारे संत महापुरुष देखते थे, लोग करोड़ों लोगों ने जिसको एक सारे प्रश्नों के उत्तर ईश्वर की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से मैंने दिए। और जब वो कार्यक्रम समाप्त होने वाला था, अंतिम एपिसोड में मैंने एक प्रश्न छोड़ा था कि इतने प्रश्नों के उत्तर आपको मिले हैं, एक प्रश्न आपके सामने छोड़ के जाता हूं। परमात्मा का नाम लेकर के दुख दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं, विपदाएं हर लेता है वो। उसका नाम ही हरि है, जो हरण कर लेता है हमारे दुखों, कष्टों, क्लेशों को। उसका नाम लेकर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, चिंताएं दूर हो जाती हैं। वो परमात्मा रात दिन हमारे साथ रहता है। तो फिर हम दुखी क्यों हैं? मेरे घर में मुख्यमंत्री के आने का प्रोग्राम बन जाए, राज्यपाल का आने का प्रोग्राम बन जाए, राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का आने का प्रोग्राम बन जाए, कितनी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सड़कें खराब थी, अब रहेंगी? बोलो ना, रातों रात चमक जाएंगी सड़कें। सिक्योरिटी के लिए कहा करते थे कि असामाजिक तत्व यहां आकर के बहन बेटियों को तंग करते हैं, फब्तियां कसते हैं। कितनी बार हमने जाकर के रिपोर्ट करी, लेकिन कुछ एक्शन नहीं हुआ, कोई सुरक्षा नहीं मिली। अब यहां से लेकर के पूरे जिले में सुरक्षा का इंतजाम हो जाएगा। अरे बोल। ऑफिस में जाते थे, रोज चक्कर कटवाते थे, कल आना, परसों आना, कल आना, परसों आना। लेकिन जैसे ही प्रोग्राम बना, चाहे बाद में कैंसिल हो जाए, ऑफिस मेरे घर में आता है। अब अधिकारी आके कह रहे
हमारी शिकायत मत करना। और बताइए आपका क्या काम है, बताइए। आप खाली सिग्नेचर कर दो, हम कर लेंगे अपने आप। हमारे पास अभाव था, कितने लोगों से हमने मांगा होगा लेकिन किसी ने हमारा सहयोग नहीं किया। अब बड़े बड़े उद्योगपति भी आएंगे, बस हमारा ज्ञापन दे देना। आप बताइए ना क्या सेवा है कोई, और कोई व्यवस्था में कोई कितनी भी जरूरत हो, हम बैठे ना। हरि बोल। खाली आने का प्रोग्राम बना राजा का, आए ना आए बात की बात है, कैंसिल हो जाए बात की बात है। मेरे घर में आने का प्रोग्राम बना खाली। और राजा नहीं, राजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराजा घर में तो आना दूर, मेरे घट में बसा हुआ है। फिर मैं दुखी क्यों? फिर मेरे काम क्यों नहीं संवर रहे हैं? फिर मैं परेशानियों और उलझनों में क्यों घिरा हुआ हूं? क्या कभी विचार किया आपने? एक प्रश्न छोड़ा था मैंने, कहां कमी रह गई हमारी? वो तो ऐसा है जिसको दुख रोने की जरूरत नहीं, एक वो है जो बिना कहे भी सब सुनता है। हमारी फोन पे बात नहीं हो रही है महाराज जी, अरे जब फोन नहीं होते थे तब भी महाराज जी के प्रति लोग श्रद्धा रखते थे भाई। कोई रिसेप्शनिस्ट थोड़ी है महाराज जी जो 24 घंटे फोन पे रहेंगे। कार्यक्रम देखते हो 16 17 घंटे, ऐसे स्थिति में भी व्यस्त रहता हूं मैं। कौन फोन उठाएगा? जब जरूरी होता है तो बात भी हो जाती है। एक ये क्षेत्र ऐसा है, यहां औपचारिकता, तुम दिल से पुकारो, आवाज अपने आप पहुंच जाती है। क्यों हो रहा है ऐसा? कभी विचार करना, गहराई से विचार करके देखना। आप राजा नहीं, उस राजा का तो राजपाट कभी छिन भी सकता है, कितने दिन का है वो कोई पता नहीं। और राजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराजा मेरे घर में आना तो दूर, मेरे अंदर बाहर सब जगह लगातार रह रहा है। फिर मैं दुखी क्यों हूं, परेशान क्यों हूं, उलझनों में क्यों मैं? कोई उल्हाने करने की उसको जरूरत नहीं है, ताने मारने की जरूरत नहीं है उसे। इस शरीर को जन्म देने वाली मां, अधिकांश लोगों ने दर्शन भी किए हैं उनके, देवी साक्षात देवी थी। लेकिन उनको भी मैंने कह दिया था ये उल्हाने देना बंद करो। बड़े प्यारे भजन गाती थी, उनसे सीखे हमने बचपन में बहुत। एक भजन जब उल्हाने वाला गाती थी मैं टोक देता था, माता जी ये भजन मत गाया करो आप। क्यों मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने कैसे गए थे। द्रौपदी की लाज बचाई, चीर बढ़ाने कैसे गए थे। मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने पहुंचे वहां जिस जिसने पुकारा, पहुंचे वहां क्यों मेरी पुकार पर ध्यान न धारा, क्यों मेरी पुकार पर। गणिका अजामिल डूब रहे थे, उनको बचाने कैसे गए थे। गणिका अजामिल डूब रहे थे, उनको बचाने कैसे गए थे। मेरे बुलाए आते नहीं हो, पापिन भी हूं तो भी तुम्हारी, पापिन भी हूं
फिर भी आई हरि शरण तुम्हारी, फिर भी गणिका अजामिल डूब रहे थे, उनको बचाने कैसे गए थे मेरे बुलाए। मैं पूरा नहीं सुना रहा हूं। मैं उनसे कहता था माता जी उलाहने छोड़ो, आप द्रौपदी की लाज बचाई, चाहे पहले उससे गलती हुई होगी, पर जो अंत में उसने तीव्र पुकार की है, क्या हमारी ऐसी तीव्र पुकार है? भिलनी के झूठे बेरों का बन में भोग लगाने कैसे, दुर्योधन का मेवा न भाया, रूखा साग विदुर घर खाया, रूखा भिलनी के झूठे बेरों का बन में भोग लगाने कैसे गए थे मेरे। उनके जैसा कंठ तो मेरा नहीं हो सकता, और भाव भी मेरे शायद वो जहां थी वहां तक कहां हम जा सकते हैं। नमन करता हूं उनकी भावनाओं को भी, उनको भी नमन करता हूं। आज आप जन्मदिन मनाते हो, क्यों? क्योंकि उसने जन्म दिया तभी तो। मां की महिमा को कौन कम कर सका है? भगवान नहीं कम कर सकते, हम क्या करेंगे? हरि बोल। लेकिन मैं कहा करता था आप ऐसे उलाहने मत दिया करो। क्या हम भिल्ली बने हैं? हमारे घर में जरा कहने पर नहीं आए, अब नहीं बुलाएंगे हम। इतनी बार कह दिया, उसकी रामा रामा रटते रटते बीती रही उमरिया, सारी जिंदगी निकल गई उसकी। न प्यार कम है, न श्रद्धा कम है, न भावना कम है। हमारा जरा सा कोई मजाक उड़ाएगा, दूसरे दिन आना बंद कर देंगे हम, और बड़े भगत बन रहे हो, भागे भागे जा रहे हो। जरा किसी ने टोकना शुरू कर दिया, उसको रात दिन ताने सुनने को मिलते थे, शबरी किस लिए कर रही है तो ये सब। बोले राम आएंगे, राम आएंगे, राम शक्ल देखी अपनी, तेरी कुटिया पर राम आएंगे। एक सेंटेंस गुरु महाराज का पकड़ लिया। मतंग ऋषि ने, गुरु महाराज ने कहा था कि तेरी कुटिया पर शबरी एक दिन राम आएंगे, 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 आएंगे। सारी जिंदगी निकल गई, लेकिन प्यार कम नहीं हुआ है। आना पड़ा भगवान को। हम कहते शबरी के तो झूठे बेर भी खा लिए, तुम शबरी बन गए हो क्या पहले? विदुर का तो रूखा साग भी खा गए, केले के विदुरानी के हाथ के छिलके भी खा गए। तुम विदुर और विदुरानी बने हो, जितने न्याय पर चलते थे वो। मंत्री होते हुए राजकोष का एक अन्न का कण नहीं खाया उन्होंने कभी। आज जरा सा कोई मंत्री बन जाए, कितनी पीढ़ियों तक के इकट्ठा कर लेते हैं। झोपड़ी में रहता था, नगर के बाहर झोपड़ी में रहता था, वहीं पर खेती करके उसको उगा करके उसको खाते थे। नेक नियति का, ईमानदारी का। अरे दूसरों का हक मार करके, दूसरों का छीन करके, दूसरों से बेईमानी करके कितना भी इकट्ठा कर लेना, याद रखना साथ तो नहीं जाएगा, लेकिन जीवन भर सुकून नहीं मिलेगा। भगवान तो बहुत दूर की बात है। कोई नेक इंसान तुम्हारे करीब आने को तैयार नहीं होगा। या भगवान आकर के केले के छिलके भी खा ले रहे हैं। अलूना साग, बिना नमक मिर्च का रूखा साग खा जा रहे हैं, और वाह 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 कर रहे हो उससे। क्या हम
विदुर बने हैं या विदुरानी बने हैं अभी तक? उसके करीब भी नहीं पहुंच पाए हम कभी। जैसे ही सुना है कृष्ण आए हैं, स्नान कर रही थी, वस्त्र पहनना भी भूल गई, पागल होकर के भाग गई, नग्न भाग गई। उसे होश ही नहीं, कहां बिठाऊं, कहां बिठाऊं, कहां बिठाऊं, कहां बिठाऊं। वो लाने मारते हैं, हम ताने मारते हैं। हम दूसरों से ईर्ष्या करने की बजाय, दूसरों से जलन करने की बजाय, जो गुरु और प्रभु के करीब आ पाए हैं उनके जैसा बनने की कोशिश करो ना। जिसको मैं भगवान मानता था उस मां को टोक दिया करता था कभी। गणिका अजामिल ने भी, अरे गणिका अजामिल ने पाप किए होंगे लेकिन जब छोड़े हैं तो द्वारा उधर मुड़ करके भी नहीं देखा। जीव गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं। उनके जैसे काश हम बन जाएं, हमें बुलाने मारने की जरूरत नहीं होगी, ताने मारने की जरूरत नहीं। हमारे बुलाने पर तो नहीं आए, उनके बुलाने पे तो फट चले गए। जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। हरि बोल। वो किसी चीज का भूखा नहीं है, तो हमारे प्यार और भावनाओं का तो भूखा है। प्रेम का घर्षण होते ही जैसे लकड़ी में से अग्नि प्रकट हो जाती है, वो प्रकट ना हो जाए तब कहना तुम्हारे प्यार में वो ताकत तो आए। गुरु महाराज के पास कोई शिष्य पहुंचा, गुरु महाराज मुझे भगवान के दर्शन हो सकते हैं क्या? पुराने जमाने की बात है। हाँ है, भगवान के दर्शन हो जाएंगे, मेरे को हो जाएंगे ना? करा दो ना गुरु महाराज, सुबह 4 बजे आ जाना। 4 क्या, वो तो 2:45 ही पहुंच गया। जब लगन हो ना तो फिर समय से पहले पहुंचता है आदमी। पहुंच गया। अभी गुरु महाराज विश्राम कर रहे थे, बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। गुरु महाराज बाहर आए, दंडवत प्रणाम करने लगा। नदी में स्नान करने के लिए गए तो साथ साथ चल दिया है। गुरु महाराज दर्शन कहा था आपने, बोले आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ स्नान करो, डुबकी लगाओ। पहले जैसे डुबकी लगाने लगे गुरु महाराज ने ऊपर से ऐसे दबा दिया। पानी में कितनी देर रहेगा आदमी, बेचैन होने लगे, छटपटाने लगा। जब देखा इसके प्राण न निकल जाए, गुरु महाराज ने हाथ उठाया, वैसे करके बाहर निकला। गुरु महाराज भगवान के दर्शन करा रहे थे या मेरे को मार रहे थे आप? बोले मैं कैसे मार सकता हूं बेटा, एक बात बताओ, जब तुम पानी के अंदर थे, इतनी देर रहे, तो तुम्हें कैसा लग रहा था? बोले छटपटाहट हो रही थी, तड़प रहा था मैं। बोले इतनी छटपटाहट और तड़प हो जाए ना तो भगवान दूर रह ही नहीं सकता है। पैसा चाहते हो, नहीं मिलता तो तुम तड़पते हो। संतान चाहते हो, नहीं मिलती, तड़पते हो तुम लोग। पद चाहते हो, नहीं मिलता तो तड़पते हो तुम लोग। प्रतिष्ठा चाहते हो, नहीं मिलती तो तड़पते हो तुम लोग। दुनिया में जो जो चाहते हो अगर न मिले, कितने बेचैन हो जाते हो, छटपटाते हो, तड़पते हो तुम लोग। भगवान को पाना चाहते हैं, गुरु महाराज को पाना चाहते हैं, क्या तड़प है तुम्हारे अंदर, कितनी तड़प है तुम्हारे अंदर, झांकना जरा अंदर। ये रुकेगा नहीं, ये याद रखना। जो मैं पहले कहा करता था, याद करो, पद यात्रा में पत्र पुष्प भी अगर तुम भेंट रख सकते नहीं, काम नेकी का या कोई भी तो कर सकते नहीं, प्रेम के 2 आंसुओं से ही रिझा लेना उसे, आह की तासीर से अपना बना लेना उसे। अपने ऐमालों पे जब आंसू बहाओगे जो तुम, पहुंचेंगे
आंसू तुम्हारे आके खुद राधे रमन, प्रेम तुम उससे करो, अरे वो प्रेमी तो खुद बन जाएंगे। देखेंगे आंसू जो तेरे झट से दौड़े आएंगे। वो तड़प तो पैदा कर, पहले कशिश तो पैदा कर। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, प्रेम आंसू बहा हम बुलाते नहीं। भक्त शबरी के जैसे बुलाते चलो, भक्त शबरी के जैसे। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों के विष से बचाते चलो, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, आंखें पता नहीं क्या क्या देखना चाहती हैं अभी तुम्हारी, कान पता नहीं क्या क्या सुनना चाहते हैं तुम्हारे, जवान पता नहीं क्या क्या रस चखना चाहती है तुम्हारी, शरीर अभी कितना स्पर्श सुख चाहता है तुम्हारा, मन पता नहीं कहां कहां भटकता रहता है तुम्हारा। बात गुरु और प्रभु की करते हैं। अरे बोल, जोर से बोलो ना। पहले इन पर तो कंट्रोल कर लो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इन पे संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से बचाते चलो, सुख में भूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, सुख में भूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, सोते जगते कभी नाम भूलो नहीं, सोते जगते कभी नाम भूलो नहीं, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। याद आएगी उनको कभी ना कभी, बहरा नहीं है वो, बिना सुनाए सब कुछ सुनता है वो, बिना देखे सब कुछ देख रहा है वो। जरूरी नहीं हमारा क्या है, महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए, इसका मतलब तुम कुछ गलत बात कर रहे हो। तुम्हारे मन में यही नहीं कि महाराज जी तो हर समय देखते हैं हमें, है महाराज जी को किसने बताया? वैसे महाराज जी सब जानते हैं, किसने बताया? उसने कहा होगा जरूर,
हमारी शिकायत लगाई होगी जरूर। अरे बोल एक वही है जो बिना चले भी हम तक पहुंच जाता है, बिना देखे भी सब देखता है, बिना बोले बहुत कुछ बोल जाता है। हरि बोल। याद आए, हम प्यार करेंगे और वो ना करेंगे भी, हम याद करें और वो हमें याद ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? याद आएगी उनको कभी ना कभी, ये भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, ये भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी। भक्त ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से बचाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नाच रहे हैं हम, पता नहीं काहे काहे में नाच रहे हैं हम, काहे काहे के लिए नाच रहे हैं हम। एक बार अपनी आत्मा के सदगुरु और महात्मा के या परमात्मा के इशारे पर नाचो ना, जिंदगी समझ जाएगी। नाच तो रहे हैं हम, इसमें कोई संदेह नहीं है। और नाचेंगे क्या? नचा रहा है वो। उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सबको नचा रहा, कठपुतली की तरह नाच रहे सब। गड़बड़ वहां शुरू हो जाती है जहां अपने मन के इशारे पर नाचना शुरू कर देते हैं। हमारे मन को वो अच्छा लगा, हम उसी की ओर भागने लगते हैं। हमारे मन को ये अच्छा लगा, हमारे मन को वो अच्छा लगा, चाहे हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, चाहे हमारा चरित्र बर्बाद हो जाए, चाहे हमारा आचरण बर्बाद हो जाए, चाहे हमारा स्वभाव बर्बाद हो जाए, जो हमारे मन को मनमाना आचरण करने की कोशिश कर रहे हैं, मनमाना आचरण, या तो जिसकी अमानत है मन, उसको सौंप दो ना, फिर ये गलत राह पर नहीं ले जाएगा आपको। अपने रथ की यानी इंद्रियों की और मन की बागडोर उसके हाथों में सौंप दो ना। जैसे अर्जुन ने अपने रथ की बागडोर सौंपी थी, अपने जीवन रथ की बागडोर सौंप दो, तो फिर ये गलत नहीं जाएगा कभी भी, और रक्षा होगी आपकी कदम कदम पर। हरि बोल। पर मैंने आपसे एक ही बात, जो प्रवचन शुरू हुआ था कि अब तुम माया चाहते हो या मायापति चाहते हो। माया चाहोगे तो फिर नाचते रहना, और मायापति को चाहोगे तो उसको भी नचा दोगे। फिर कहोगे कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम न। हरि बोल, जोर से बोल रहा। तुम क्या नाचोगे, वो नाचने को तैयार रहेगा, तुम्हारे लिए नाचेगा वो छाछ का भूखा है क्या? दुनिया का मालिक है वो। ताही अहीर की छोहरियां छछिया बर इतनी सी छाछ पे नचाती थी। नाचो तब देंगी छाछ। कहां कहां नहीं नाचा है वो, देखो जरा। उसने कभी परवाह नहीं की है। कालिए नाग के ऊपर भी नृत्य किया है उसने। किसके लिए?
यमुना का जल जहरीला होता जा रहा है, पशु पक्षी मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं लोग। तो लोगों के लिए तो नाचा ना वो, अपने भक्तों की रक्षा के लिए तो नाचा ना वो। कोई जरूरी नहीं कि आपके आंगन में ही नाचे या वहां नाचे या वहां पर नाचे। वो तो काली नाग के फन पर भी नाचने को तैयार है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए है? प्रभु खेल निराले करते हो तुम, खेल निराले करते हो। जो भक्त तेरा दम भरते हैं, जो भक्त तेरा दम भरते हैं, तुम उनका पानी भरते हो। खेल निराले करते हो प्रभु, खेल निराले करते, प्रभु खेल निराले करते हो, प्रभु खेल निराले करते हो। काली नाग से ना घबराए, काली नाग से ना घबराए, कंस को शेर नजर तुम आए, कंस को शेर नजर तुम आए। लेकिन माते यशोदा की हो, लेकिन माते यशोदा की तुम एक घुड़की से डरते हो। खेल निराले करते प्रभु, खेल निराले करते हो प्रभु। जो भक्त तेरा दम भरते हैं, भक्त तेरा तुम उनका पानी। खेल निराले करते हो प्रभु, प्रभु खेल निराले करते हो प्रभु, प्रभु खेल निराले करते हो प्रभु। जिसने तुमको है पुकारा, जिसने तुमको है पुकारा, उसको ही याद दिया सहारा, उसको ही याद दिया सहारा। इस कुटिया में आने से हो, इस कुटिया में आने से फिर टाल, कुटिया में आने से फिर टालम टोल क्यों करते हो। खेल निराले करते हो प्रभु, प्रभु खेल निराले करते हो प्रभु, खेल निराले। हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल। इस बार तो पूरा डांस ही चलेगा। हरि बोल, नृत्य नृत्य नृत्य। वहां अलग प्रसंग चलेगा, लेकिन यहां जब तक प्रवचन चल रहा है, आखिर में हार के आपको कहना ना पड़े, रो रो करके ना कहना पड़े कि अब मैं नाचो बहुत गोपाल। बहुत नाच लिया हूं इस दुनिया के लिए, थक गया हूं, हार गया हूं बिल्कुल। मैं डगमगा के गिर ना जाऊं। ऐ मेरे परमात्मा, ऐ मेरे सदगुरु, संभाल ले मुझे, संभाल ले मुझे। दुनिया के लिए बहुत नाच लिया हूं, अब तो अपने लिए नचाया, अपने साथ नचा ले हमें। हरि बोल। नी मैं नचना शाम देना, आज मैनू तेरे साथ में नाचने को मन करता है यार।
तेरे इशारे पर नाचने को मन करता है। दुनिया लई में नचिया बतेरा, फिर भी न कोई बनेया मेरा, कोई नहीं बना। जब जरूरत पड़ती है सब अपनी असलियत उजागर कर देते हैं। किसी ने कहा भगवान न करे कभी दुख और संकट की घड़ी आ जाए, सबकी पोल खुल जाएगी, कौन अपना है कौन पराया है। किसी ने यह भी कहने में संकोच नहीं किया कि परमात्मा बड़ा अच्छा किया, तूने हमको दुख दिया। अगर ये दुख ना आया होता ना तो अपनों में कितने पराये छुपे हुए हैं और परायों में कितने अपने छुपे, हमें पता ही ना चलता। अपना वो नहीं है जो घर में हमारे साथ रहता है, अपना वो नहीं है जो फोटो में हमारे साथ दिखता है, अपना वो है जो टाइम पर काम आता है हमारे। जब आवश्यकता पड़े तो हमारे साथ खड़ा हुआ दिखता है, जो वो अपना है। जो हमारे गुस्से में भी हमारे प्यार को समझ जाए, वो अपना हो सकता है। हमारी मुस्कुराहट में भी हमारे दर्द को पहचान जाए। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कोई गम है जो छुपा रहे हो। बहुत हंस रहे हो ना, बहुत मुस्कुरा, हमें पता है तुम अंदर से कैसा कष्ट उठा रहे हो। ये मुस्कुराहट, ये हंसी असली नहीं है। ये अपना वो है जो हमारी हंसी में भी हमारे दर्द को पहचान जाए, हमारे गुस्से में भी हमारे प्यार को पहचान जाए। जो दुनियादारी में दूर रहते हुए भी हमें करीब होने का एहसास दिला दे, जो साथ रहकर के भी दूरी का एहसास न कराए। जो ऐसा कुछ बोल जाते हैं, अब मैं बहुत पहले एक वाक्य कहा था जो संदेश भी बना। हमारा व्यवहार, हमारी बोली, हमारा आचरण ही है जो तुम दिल में भी उतर सकते हो और दिल से भी उतर सकते हो। दिल में भी उतर सकते हो और दिल से उतर सकते हो। दिल में उतरने की कोशिश करना। दुनिया के ना भी हो पाए, कम से कम अपने सदगुरु और परमात्मा के दिल में उतरने की कोशिश करना। ऐसा हमारा जीवन, ऐसा आचरण। फिर देखो क्या आनंद आता है। भाव तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है और समय का सम्मान करना हम सबका उत्तरदायित्व है। समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला हो, उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।